बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप लोग बहुत कुछ कहते हैं जनाब, देखें वो वोट डाला तो क्या हुआ, उन्होंने हुकूमत नहीं बनने दी, यह सब कुछ जारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपको आज अडियाला जेल के बाहर का मंजर जरूर देखना चाहिए, जहां पे अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ, जो उनका स्क्वाड है उसके साथ आज अडियाला जेल आए। उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। ये अल्लाह की शान है और ये पाकिस्तान की आवाम की फतह है कि आज से थोड़ा सा पहले हम ये सुनते थे कि फलां शख्स को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ऐसे ही लाओ लश्कर आता था तो कहा जाता था फलां को गिरफ्तार करके यहां लाया जा रहा है या फलां को वहां ले जाया जा रहा है। आज वही लाओ लश्कर था, लेकिन आज इमरान खान की से मुलाकात करने के लिए अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी का वो प्रोटोकॉल था। मुलाकात हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने काबीना की मंजूरी लेनी थी और वो बाहर निकले हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं जनाब 9 मई के वाकयात के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। कल यही बात जो है वो बिलावल जरदारी भी कर रहे थे। लेकिन मैं आपको इस हवाले से जो इस मेल मुलाकात के अलावा एक और हट के जो खबर देना चाहता हूं, फिर मैं आपको लॉन्ग मार्च वाली खबर देता हूं। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाकायदा एक जो करारदाद है वो कौमी असेंबली में जमा करवा दी गई है और कौमी असेंबली के अंदर यह कहा गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये करारदाद, और ये महमूद खान अचकजई ने कहा था कि इस ऐवान को यह करारदाद मंजूर करनी पड़ेगी और उसके बाद ही उनके घर के ऊपर छापा पड़ा था। और आज अली अमीन गंडापुर भी यही कह रहे थे कि हमारी खवातीन हैं, हमारे हजारों कारकुनान गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाए। और आज फवाद चौधरी जो कभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, उनको आज उनकी पेशी थी और इस मौके के ऊपर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और उनका ये शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, मिसाक मुफाहमत की, उनका हजारों लोग इस वक्त सियासी केसेस के अंदर आपने पाबंदी सलासल किए हुए हैं या बंद किए हुए हैं। अगर आप उनको रिहा नहीं करते तो फिर मुफाहमत कैसे होगी? आप उनको बाहर निकालेंगे तो मुफाहमत होगी ना, अदरवाइज अभी तो मुफाहमत नहीं बल्कि मुनाफिकत चल रही है। खैर, ये खबरें या ये चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। और दूसरा, इमरान खान की आज जो हमशीरा अलीमा खान है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और अलीमा खान ने इस सिलसिले में बाहर आके जो बताया है, एक तो जो खतरनाक बात उन्होंने बताई है, उन्होंने ये बताया है कि जो उनकी नमल यूनिवर्सिटी है उसमें जो डेवलपमेंट्स के काम हैं, तरक्याती काम हैं, वो रोकने के ऊपर इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि नमल यूनिवर्सिटी के 2000 तलबा के लिए एक रिहायशी मंसूबा बनाया जा रहा था और 9 मई के बाद वो रुकवा दिया गया, ठेकेदारों को भगा दिया गया है और काम रुक गया है। 95% स्कॉलरशिप देने वाले फलाही इदारे को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और फिर कल उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त मुफाहमत की बातें हो रही हैं तो अलीमा खान के जरिए इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। अगर उनके साथ हमने बात करनी है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, सारे जो चोर हैं उनको निकाल दें, उनका मुफाहमत करेंगे, लेकिन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो नेल्सन मंडेला वाला मॉडल है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं आपको जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूं, इमरान खान की मुलाकात हुई है जिसमें उमैर न्याजी साहब भी थे। उनके मुताबिक उन्होंने भी बात की है। नंबर 1 बात किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। आप जानते हैं कि हफ्ते के रोज इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था। उमैर न्याजी ने इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से बताया है कि पार्टी तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई है और इस सिलसिले में जो हमाद अजहर हैं उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस बात की तस्दीक कर दी है कि इतवार के रोज पुरअमन लेकिन पुरजोर एहतजाज होगा, सब लोग तैयारी रखें। अच्छा, उसके बाद जो हमाद अजहर है उन्होंने इस बारे में ये बताया है और उन्होंने लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा दिया है कि मामलात लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और पूरी कौम सड़क के ऊपर होगी और सड़कों पे फैसला होगा। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ तैयारी पकड़ लें और यही बात तज्जियाकार और माहिरीन भी बता रहे हैं कि मुल्क एक तहरीक की जानिब बढ़ रहा है। कल जो बेईमानी की गई है, कल जो नाइंसाफी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध असम्बली में, नेशनल असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाली, देखिए इनका अपना फैसला था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें आपने दी थी, उन्होंने कोई सीट नहीं जीती थी, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन तहरीक इंसाफ को आप सीटें नहीं दे सकते। अब उसकी एक वजह मैं वो बता देता हूं आपको। उसकी वजह यह है
एक तो आप ये मत समझिएगा सिर्फ दो, एक तो उसका प्लान ये है ना कि आपने 2/3 अक्सरियत जो है वो दिलवानी है। नंबर 2 प्लान ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों का डाका डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और आज ही ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन 48 सेनेट की नशिस्तों के ऊपर 3 अप्रैल को इलेक्शंस करवाएगा। और इस हवाले से 3 अप्रैल को कौमी और चारों जो सूबाई असेंबलियां उसमें पोलिंग होगी। 3 अप्रैल को सिंध पंजाब से 12-12, जबकि इस्लामाबाद से 2 और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे, और 52 सेनेटर जो है वो 11 मार्च को अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कल जो मखसूस नशिस्तों वाला डाका डाला गया है, अब देखें ना, अगर आप 26 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की छीन रहे हैं, यानी 7 सीटें जीतने वाली एक पार्टी को 10 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 26 नशिस्तें छीन के आप खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स कम कर रहे हैं, उनकी सेनेट की सीटें कम कर रहे हैं। इसीलिए इसी तरह पंजाब के अंदर उनके सीटें छीन के आप उनके सेनेटर्स कम कर रहे हैं। तो आप इस फैसले को कल को यूं समझिए कि आपने जो फैसला उनको सुना के ये कहा था ये ले 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर लें, काजी फायज ईसा साहब और ये इलेक्शन कमीशन का तोहफा कबूल करें, तो उसके साथ उनको मजीद सेनेट की सीटें तहरीक इंसाफ की कम करके छीन के इनको सेनेट की सीटें देके भी ये तोहफा दिया जा रहा है। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। अब इसका मतलब ये सारा कुछ यही है कि आप उनको उधर से भी करना चाहते हैं। अब आते हैं हमाद अजहर वाली बात के ऊपर, बल्कि हमाद अजहर वाली बात में मखसूस सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो पहले फैसला किया वो अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त जिम्मेदार है इस सारी चीज की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा जो लगा। और आज दिलचस्प मामला क्या है, अब काजी फायज ईसा साहब कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन की इज्जत भी करें। आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे हुए थे। एक तो काजी साहब अपना वो हम ख्याल बेंच बना के बैठ जाते हैं, तो उस दौरान मजहर साहब ने पूछा कि क्या इंतखाबात में कोई धांधली हुई है। दरखास्त गुजार ने जवाब दिया जी धांधली हुई है। तो जज साहब ने कहा कि अगर कोई धांधली हुई है तो मुतल्लिका फोरम पे अपना मुकदमा साबित करे। तो काजी फायज ईसा साहब बोले आइन बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो तो मुदाखलत नहीं करेंगे। काजी फायज ईसा साहब बिल्कुल एहतराम करें, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट का भी एहतराम करें, पाकिस्तान के जमहूर का भी एहतराम करें, पाकिस्तान के दस्तूर का भी एहतराम करें। जिनको लोगों ने जितवाया है उनको दें, उनको सीटें दें। और रही बात कि आप कहते हैं आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हुई तो मुदाखलत ना करें, सर इलेक्शन एक्ट कहता है 14 रोज के अंदर फॉर्म 45 अपलोड करेगा इलेक्शन कमीशन। आप आज तारीख देख लें, 8 फरवरी का मतलब यह है कि 3 दिन के बाद महीना हो जाएगा इलेक्शन को, अभी तक फॉर्म 40 आप नहीं मुदाखलत करेंगे, और आपसे तवक्को भी नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। अल्लाह करे कि वो जो एक्सटेंशन वाली बातें हैं वो ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जो भी चीजें तय हुई हुई हैं, बातें हुई हुई हैं, इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो लॉन्ग मार्च वाली बात मैंने आपको बताई, तहरीक इंसाफ लग रहा है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कल जा रही है, परसों जा रही है। अब जाहिर है मूवमेंट है, जिस तरह वो हफ्ते को एहतजाज किया, आप इतवार को करेंगे, और अब थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अब उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, पंजाब में उनके पास नंबर है, सारा कुछ है। और अब देखें फजलुर रहमान शामिल होते हैं कि नहीं होते, अजक ज़ई साहब शामिल होते हैं कि नहीं होते, तहरीक इंसाफ जरूर जाएगी। और यही बात अभी अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि इमरान खान आप लोगों का मुकदमा लड़ रहा है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया जी जब तक इमरान खान तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई नहीं होती और कौम का मैंडेट उसे वापस नहीं किया जाता तो मूव ऑन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो ताकत के ऐवानों में बैठे इस अवाम को इतना हल्का मत लें कि ये उनके जुल्म जबर और दिन दिहाड़े के डाके की खामोशी से पी जाएगी। मामलात बड़ी तेजी से एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी कौम सड़कों के ऊपर होगी। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप तगड़े हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बार फिर, और इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान आपका है। और लोग तो पहले ही तपे में, लोग तो गली मोहल्लों में यही सवाल कर रहे हैं, भाई हमने इनको वोट नहीं दिया तो हुकूमत कहां से आ गई? जिनको हमने जितवाया था, जिस तरह अल जजीरा वालों ने लिखा कि दूसरे नंबर के ऊपर आने वाले शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन गए, तो वो सवाल तो करेंगे। अब तहरीक इंसाफ कह रही है जी इमरान खान ने हिदायत की है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक पिटीशन तैयार करें, और अली जफर और हामिद खान ये पिटीशन तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या काजी फायज ईसा साहब जो ये फरमा रहे हैं
कि आप इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें, तो क्या करेंगे? आज उसकी कोई बेहतरीन तबसरा तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने किया। उनका देखिए जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, देखिए इस बार आरओस के ऊपर इल्जाम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। सिर्फ आरओस के ऊपर नहीं, बहुत सारे लोगों के ऊपर लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, इलेक्शन बेचा गया है, अरबों रुपए कमाए गए। ज़ाहिर है हम तो नाम भी नहीं ले सकते, इशारा भी नहीं कर सकते, इतनी मजाल भी नहीं है। असेंबली के फ्लोर के ऊपर बातें हुई हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि अगर यही सिलसिला चलना है और इसी तरह से आपने करना है तो आइंदा इंतखाबात के अंदर कोई उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगा। उसने जो पैसा खर्चा वहां करना है, उसका सिंपल सा तरीका यह होगा कि आरओज जो हैं उनको पैसे दें, पैसा चलाएं और जो मर्जी नतीजा लेना चाहते हैं वो ले लें। और काजी फायज ईसा साहब ने नहीं आरओज को क्लीन चिट दी थी। और ये बाबू शाबू क्या इनके कहने, इनकी भाषण सुने, इनकी तकरीरें सुने, इनकी बातें सुने। अब इस दौरान एक दो डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के अंदर और हुई हैं। एक वो जो तौहीन अदालत केस था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी को कहा था और इस एसएसपी ऑपरेशन को जेल लेके जाओ, तो वो अपील दायर हुई। तो उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने माजरत कर ली वो केस सुनने को। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी बेंच वो जज साहब नहीं सुनना चाहते तो हम दोबारा बेंच बनाएंगे। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब इस किस्म के रिलीफ क्यों देते हैं? उनकी अदालतों से ये रिलीफ क्यों मिलते हैं इस किस्म के? हालांकि उनको चाहिए था आप होल्ड करें इस फैसले को और इन बाबुओं को जरा इनकी वो रखें, लेकिन नहीं। तो वो आमिर सैयद अब्बासी साहब जो ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा ऑल इज नॉट वेल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। खैर, असल एक और आज मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर। आप याद रखिएगा सऊदी अरब के और बाकी कुछ ममालिक के जब सफरा पाकिस्तान में एक्टिव होते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में स्टेक रखते हैं। अब से थोड़ी देर पहले सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मिले हैं। अब जाहिर है कि सऊदी सफ़ीर उठ के इमरान खान से तो मिलने नहीं जा सकते ना जेल, कुछ सिफारती प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ मसाइल हैं आप अंदरूनी मामलात में इस तरह। तो अब उनके इस कौन है बराह रास्त, और वो हैं सदर आरिफ अलवी। ऐवान सदर से उस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के जो सफ़ीर है नवाफ बिन सैद अल मालिकी, उन्होंने ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की है। और फिर जब ये पता हो कि आज से चौथे रोज़ के बाद मुल्क में नया इलेक्शन होने जा रहा है सदारती, और नया सदारती उम्मीदवार आएगा और वो सदारती उम्मीदवार ज़ाहिर है उनके पास नंबर पूरा है और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। आसिफ जरदारी अब से थोड़ी देर पहले जो है उनका वफ़द जो है मिला चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वगैरह से। तो ऐसे में ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या सिग्नल्स? चूँकि मोहम्मद मालिक पहले भी दावा कर चुके हैं कि सऊदी अरब कह रहा हूँ, एक अरब शहजादे से रब्ता किया गया था इमरान खान को समझाने के लिए, लेकिन उसने मातहत कर ली थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जो इस्लामाबाद के अंदर हुई है। इसके नताइज, ये चीज़ें थोड़ी दिन बाद हमें मालूम होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।